हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैथ्स बाय ओपी बरवड़। हम एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहे हैं और उसके 6 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 3 बिटवीन 1 एंड 1000। देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ओड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा डिविजिबल बाई 3 है ना, डिविजिबल बाई 3 इक्वल्स टू 3। अब ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर इट मीन्स हो गया A1 या फिर A हो गया। सेकंड ओड नंबर डिविजिबल बाय 3, ये A2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A2 माइनस 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। एंड लास्ट ओड नंबर बिफोर 1000, 1000 से पहले लास्ट ओड नंबर कौन सा होगा आप बताओ बोल के। 999 एज, और ये AN हो जाएगा, क्या हो जाएगा AN 999। अब आप देखिए आपके पास कौन सी चीज़ नहीं, सम निकालना है। सम मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करना है तो आपके पास n होना मस्ट है। विदाउट n हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम n फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूले से। नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an। a की वैल्यू 3, n आपको फाइंड करना है, d इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 999। अब ये 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। लगभग वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि पहले 3 ही ट्रांसफर होगा। 999 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 996। अब ये 6 आ जाएगा अपोन में, n माइनस 1 इक्वल्स टू 996 अपॉन 6। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 बन जा 6, कितने के बच गए 3। तो पहले 6 6 जा 36 और 6 6 जा 30। अब ये 1 इधर आ जाएगा, n इक्वल्स टू 166 प्लस 1 167। इसका मतलब 1 से लेकर 1000 के बीच में 167 नंबर है ओड नंबर जो 3 से डिविजिबल है। अब आपको सम फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, इसको आप एल भी लिख सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, एस एन
एन ब्रैकेट ए प्लस एल अपॉन 2 एस 167 इक्वल्स टू एन हो गया 167 इंटू A3 प्लस एल हो गया 999 और अपॉन 2 167 इंटू 1002 और अपॉन में 2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 167 इंटू 501। अब 501 को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आपको पहले बताया कि आपको कैलकुलेशन हो चाहिए 501 की टेबल बोलने आते क्या मेरे को आती 507 जा 3507 इसका आ गया 7 3507 300 पे आ जाएगा। कर लो यहाँ कर लो क्या दिक्कत है इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है। 501 167 000 और 57 जा 35 33 538 तो 83667 83667 इट इज योर आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 8 nth term is 33 and sum of first n terms is 123 then find n and d। यानी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस d। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 8 an इक्वल्स टू 33 एंड sn इक्वल्स टू 123। फिर से आप देखिए आपके पास n नहीं है। कौन नहीं है आपके पास n नहीं है तो पहले आपके पास n होना चाहिए और यहाँ d भी नहीं है। और मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जब आपके पास दो चीज़ें अज्ञात हों तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये हमेशा के लिए बता देते हैं आपको। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a की वैल्यू 8 n माइनस 1 इंटू डी आपके पास है नहीं इसकी वैल्यू 33 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 33 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं किया जा सकता क्या। बिल्कुल होना भी चाहिए, माइंड में भी आनी चाहिए बात कि इसको ब्रैकेट को ओपन करें। तो लेकिन इसके लिए पहले आप थोड़ा सोचें। आपको जो SN दे रखा है क्या SN के फॉर्मूले में ये सिचुएशन आती है। तो आप देखेंगे कि सिचुएशन आती है यानी ये उसमें आता है तो इसको यहीं रहने दें क्योंकि इसकी वैल्यू हम 25 रख देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए अब SN की फॉर्मूला लिख दिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है SN। अब यहाँ पे आ रहा है ये इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 यही दे दी वरना इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। n आपके पास है नहीं 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 123। ये आप हो गया इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो यहाँ पे ना इसकी वैल्यू आप यहाँ से 25 रख दीजिए ठीक है n/2 और ये कितना हो गया 16 प्लस
25 equals to 123, n upon 2 into 41 123। समझ गए होंगे, ये ऐड हो गए, 41 आ गया। अब ये इधर जाएंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर और 41 आ जाएगा नीचे। n इक्वल्स टू 123 इंटू 2 अपॉन 41 ट्रांसफर कर दिया, तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ हो गया, डिवाइड में। 41 3 जा, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। n इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, d। अब ये जो n की वैल्यू है ये आप पुट कर दिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 25, 5d इक्वल्स टू 25, d इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, d इक्वल्स टू 5। तो n हो गया 6 और d हो गया 5। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of 280 rupees is to be used to give 4 prize. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. इसका मतलब ये है कि आपको ये जो 280 रुपीज है ये आपको ऐसे दे रखे 280, और ये जो डी है लेस देन है, ये डी है इक्वल्स टू माइनस, लेस देन दे रखा है तो -20 हो गया। अब आपको इस फाइंड करने इसके वैल्यू ऑफ प्राइजेज। लेट the prizes, let the value of prizes equals to। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो सभी प्राइजेज का सेम है। इट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। क्या हो गई, अर्थमेटिक। तो फर्स्ट प्राइज है वो मान लीजिए आपका ए है, सेकंड हो गया ए प्लस डी, थर्ड हो गया ए प्लस 2d, और फोर्थ हो गया ए प्लस 3d। समझ गए। और टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ प्राइज इज 280। इट मीन्स इन चारों को यदि हम ऐड करें, चारों का सम करें तो 280 आएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इक्वल्स टू टोटल आ गया SN। समझ रहे हैं, सम को ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। अब यहाँ 1 2 3 4a प्लस 6d, और ये हो गया 280। कितना हो गया, 280 हो गया SN। अब a तो हमारे पास है नहीं लेकिन d तो है, तो 4a प्लस 6 इंटू -20 इक्वल्स टू 280। 4a माइनस 120 इक्वल्स टू 280। अब ये 120 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4a इक्वल्स टू 280 प्लस 120, तो 4a इक्वल्स टू 400, a इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, a इक्वल्स टू 100। इट मीन्स द फर्स्ट प्राइज, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज इक्वल्स टू आ गया 100। Therefore, first prize
इक्वल्स टू 100। सेकंड प्राइज ए प्लस डी है, तो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। सेकंड प्राइज कितना हो गया 80। थर्ड वन इक्वल्स टू ए प्लस 2d है, तो 100 प्लस 2 इंटू माइनस 20, 100 माइनस 40 60 एंड फोर्थ प्राइज इक्वल्स टू 100 ए प्लस 3d, 100 प्लस 3 इंटू माइनस 20, 100 माइनस 60 40। तो 4 प्राइजेज हो गए 100 80 60 एंड 40। अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर and 700 sets in 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, then find the production in the first year, the production in the 10th year, and total production in first 7 years. अब देखिए आपको दे रखा है थर्ड ईयर का प्रोडक्शन, तो इसका मतलब A3 इक्वल्स टू 600 और A7 इक्वल्स टू 700। अब इसका फॉर्मूला हुआ A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये हो गया A प्लस 6D इक्वल्स टू 700, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसमें आपको डी फाइंड करना है। पहले ए और डी क्या फाइंड करना है, तो पता आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ए प्लस 6D इक्वल्स टू 700 ये सेकेंड, और ए प्लस 2D इक्वल्स टू 600 ये फर्स्ट। और पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाते हैं। 4D इक्वल्स टू 100, D इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 इक्वल्स टू 25। ये D की वैल्यू आ गई, इसको आप पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600। समझिए क्या, ये यहाँ पे पुट हो गया। ए प्लस 50 इक्वल्स टू 600, ए इक्वल्स टू 600 माइनस 50, ए इक्वल्स टू 550। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास। फर्स्ट अब क्या करें, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब आपको निकालना है A10। A10 क्या हो गया, फॉर्मूला A प्लस 9D। जब से हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D। A की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू 25, डी की वैल्यू आ गई है, तो 550 प्लस 225 तो है 775। तो उसने कितने टी सेट बना दी, 770। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड क्वेश्चन थर्ड करे एस एन फाइंड कीजिए, तो एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। 7 इक्वल्स टू 7
इंटू ए का मतलब फर्स्ट टर्म, वेयर इज फर्स्ट टर्म इज दिस 550 प्लस एन। अब यहाँ पे 7 लिया है तो ए 7, 10 लेते तो ए 10, जो भी आप लेते थे 700 और अपोन में 2, तो 7 इंटू 1250 अपॉन 2, 7 इंटू 625 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4375। तो ये 7 ईयर्स का सम हो गया 4375। एक्सरसाइज फिनिश। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब आपको आगे कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है आप कमेंट बॉक्स में डालें, और 6 की 7 की जो भी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है वो इसमें डाल दें, या मिसलेनियस पढ़ानी है। मिसलेनियस भी बची हुई है, वैसे मिसलेनियस को बच्चे ही करते हैं, लेकिन आप कहें कि सर आप करवाइए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मिसलेनियस करवा देंगे। एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में डालें, तो ऐसा बेटा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज नहीं डाली जा सकती। थोड़े थोड़े हैं, समझ में भी तो आना चाहिए ना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।